Hello everyone, I am Sajid Ahmed from class 8 of school Kendriya Vidyalaya number 2 Sangathan. Today I am going to present a project on smart dairy farming on behalf of my school. So generally there are two types of dairy farming, that is unorganized and organized dairy farm. Firstly we will talk about unorganized dairy farm. Unorganized dairy farm. Normally these types of dairy farm are present in the villages. तो गांव में ऐसे होता है कि एक ही जगह में भैंसे गाय रहते हैं, वहीं पे मिट्टी होती है और वहीं पे पेशाब और गोबर करती है, इधर ही चारा और पानी रखा होता है, इधर ही छोटी मोटी शेड लगाई हुई रहती है जो कि कच्ची तरीके की होती है। तो इस तरीके के जो डेयरी फार्म होते हैं उसे हम अनऑर्गेनाइज्ड और अव्यवस्थित डेयरी फार्म कहते हैं। तो ये जो होता है ट्रेडिशनल टाइप का डेयरी फार्म, तो मैं यह नहीं कह रहा कि ये गलत है, जस्ट मैंने ये किया है कि एक सुव्यवस्थित तरीके का डेयरी फार्म का मॉडल बनाया है। अनऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म, ये जो डेयरी फार्म है ये थोड़ा एडवांस टाइप का डेयरी फार्म है, तो इसलिए हमने इसे अनऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म कहा है और इसे स्मार्ट डेयरी फार्म भी कह सकते हैं। जो हमारा स्मार्ट डेयरी फार्म होता है उसमें मैंने क्या बताया है कि इस तरह से एक एरिया होता है जिसके अंदर चारा डाला जाता है और वह नीचे से पक्का होता है, जिसके कारण किसी भी वजह से चारा सड़े नहीं और ख़राब नहीं हो। और इस तरह से गाय जो होती हैं खड़ी रहती हैं, तो एक एक गाय को प्रॉपर स्पेस मिलता है खाने के लिए, ताकि उनको ठीक मात्रा से न्यूट्रिशन मिल सके। उसके बाद पानी पीने के लिए अलग से जगह दिया जाता है और जो एरिया रहता है वह रेस्ट करने के लिए और आराम करने के लिए शेड बनाई जाती है और यह कवर एरिया रहता है ताकि बरसात का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो तो भी गाय भैंसों को कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे लाल दवा और आयोडीन सॉल्यूशन रखा है। यह चीज़ हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जब दूध दोते हैं गायों का या भैंसों का, तो वह मिट्टी पे भी बैठते हैं या फिर किसी भी तरह से उनके जो थन होते हैं उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कीटाणु लग जाते हैं, गंदगी लग जाती है। तो अगर इस लाल दवा को यूज़ करके साफ किया जाए थलों को, तो इसके बाद जो दूध दोते हैं उनमें कोई कीटाणु और गंदगी नहीं आएंगे। तीसरी चीज़ है मिल्किंग सेंटर। ये पूरा सेपरेट होता है, आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें सब मशीन लगा होता है दूध दोने के लिए और हाथ से भी हम दूध दो सकते हैं। तो फिर जो दूध है जो दोने के बाद में चिलिंग सेंटर को जाता है। चिलिंग सेंटर में इसलिए क्योंकि दूध जो है उसके अंदर भी कीटाणु होते हैं, बाहर से भी कुछ आ सकते हैं, तो उनका एक टेम्परेचर होता है 37 to 40 डिग्री सेल्सियस, जिस पे वो ग्रो ना कर सके और इनएक्टिवेट हो जाए। तो अगर हम दूध को धोने के बाद तभी के तभी ठंडा करेंगे तो उसको ख़राब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो फिर दूध चिल्ड होने के बाद ट्रक के द्वारा दूध को ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली हम कर देते हैं। फिर आता है डिजीज काउ सेंटर। एक ज़रूरी चीज़ यह भी होता है कि जो गाय को जिनको बीमारी रहती है उनको हम अलग से रखते हैं, जिसके यह फायदे होता है कि जो अच्छे गाय होते हैं उनको यह बीमारी ना हो। और ख़ास बात क्या है इस प्लांट का कि इसमें जितनी भी ऊर्जा यूज़ होती है, एनर्जी यूज़ होती है, वो इसी फार्म में अंदर ही बनाई जाती है। फर्स्ट थिंग सोलर पैनल। पहली चीज़ ये है सोलर पैनल लगे हुए होते हैं। सोलर पैनल की वजह से जो धूप है उसी से हम लोग लाइट प्रोड्यूस करते हैं।
सेकेंड थिंग इज दैट विंड मिल जो हवा होती है उससे ये लेके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। थर्ड थिंग इज गोबर गैस। जो गोबर होता है, जो गोबर गैस होती है उसके अंदर उसको यूज करके हम ऊर्जा उत्पन्न होता है। ओवरऑली हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा प्लांट लगाया हुआ है एक तो स्वच्छ दूध का उत्पन्न करता है और जितना भी ऊर्जा यूज होता है हमें बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ऊर्जा भी यहीं पे बना लेते हैं। तो क्या है, ऊर्जा भी हमें यहीं मिल जाती है, दूध भी हमारा साफ रहता है, पशु भी हमारे स्वस्थ सुरक्षित रहते हैं हर तरह से। इसकी वजह से क्या है कि ये फाइनेंशियल तरीके से अर्थव्यवस्था के हिसाब से अच्छा मॉडल है। तो हम यही अनुरोध करते हैं कि किसान भाइयों से कि थोड़ा सा ध्यान देकर इस तरह का डेयरी फार्म जो है वो लगाएं ताकि उनकी गाय भैंसे जो हैं बीमारियों से सुरक्षित रहें और उनके आने वाले लोगों को भी स्वच्छ दूध मिले। थैंक यू एवरीवन।